Next question number 12. A light rod is acted upon by three parallel forces P, Q, R acting at light rod आपको दे रखा है light rod is acted upon by three parallel forces P, Q, R acting at 3 points 4 cm, 20 cm, 16 cm respectively from one end. देखो ये आपकी पूरी की पूरी मैंने एक लाइट रोड ली हुई है, इस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, नाम मैं बाद में डालती हूँ। 3 फोर्सेस किस किस डिस्टेंस पर एक्ट कर रहे हैं, एक 4 सेंटीमीटर पर, एक 16 सेंटीमीटर पर और एक 20 पर। देखो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से करना, लास्ट ईयर भी पेपर में आया और बच्चों ने मिस्टेक की है। पहले आप डिस्टेंसेस ड्रॉ करो फिर फोर्स ड्रॉ करना कि आपके जो 3 फोर्सेस हैं, एक फोर्स 4 डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, एक 20 पे और एक 16 पे। ठीक है, तो पहले मैं ड्रॉ करती हूँ 4 डिस्टेंस, फिर 16, क्योंकि 4 के बाद 16 आता है, फिर 20 आता है। तो मैंने क्या करा, 4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट मुझे 16 डिस्टेंस पर लेना है। देखो मैंने एक पॉइंट लिया 4 डिस्टेंस पर, दिस डिस्टेंस इज 4, एक पॉइंट लिया मैंने 16 डिस्टेंस पर, दिस डिस्टेंस इज 16, और एक पॉइंट लिया मैंने 20 डिस्टेंस पर, दिस डिस्टेंस इज 20। ठीक है, अब ये देखो किस डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है। P पॉइंट आपका है 4 डिस्टेंस पर, यानी कि जो 4 डिस्टेंस है इस पर आपका P पॉइंट एक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज P। Q पॉइंट एक्ट एट 20 सेंटीमीटर, ये आपके पास पूरी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, यहाँ मैंने कौन सा लिया, Q फोर्स लिया। R जो है वो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये पॉइंट था, इस पर मैंने लिया फोर्स R। आपको करना क्या है इसमें, इफ़ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम देन शो दैट रेशो शो करनी है, PQR की रेशो आनी चाहिए 1:3:4। हाँ जी, करते हैं इसको प्रूव। देखो अभी तो जस्ट मैंने डिस्टेंसेस ड्रॉ किए थे 4, 16, 20। अब हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये 4 डिस्टेंस है, ये टोटल 16 है, तो दिस डिस्टेंस विल बी 12। फिर देखो ये डिस्टेंस 16 है, ये पूरी 20 है, तो ये डिस्टेंस अगेन कितनी रह जाएगी, 4। अब लगा दो यहाँ एनालॉग ऑफ लैमिस थ्योरम, P, Q, R। P के नीचे लोगे डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4। Q के नीचे लोगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, P और R के बीच की डिस्टेंस 12 इज इक्वल टू R के नीचे लोगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दिस डिस्टेंस इज 16। 4 से रेशियो कैंसिल कर देना, 1, 3, 4, तो रेशियो आ जाएगी 1:3:4। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं इसी डिस्टेंस में। वो क्या करते हैं, P को ले लेते हैं 4 डिस्टेंस पे, Q को ले लेते हैं 16 पे और R को 20 पे, और ऐसे करके सिंपली वो ऐसे रेशो या फिर ऐसे रेशो निकाल देते हैं, P/4 Q/20। मीन्स कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले आप पॉइंट ड्रॉ करना डिस्टेंस पे, उसके बाद उस पर फोर्सेस ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 13 आप ट्राई करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताऊंगी, मुझे मैसेज करना। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन था, आई थिंक आपका क्वेश्चन था ये 5th क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद आप 13th क्वेश्चन पढ़ना, और इसमें आप सर्च करना कि क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप 13th क्वेश्चन को ट्राई करते हो, मुझे मैसेज करते हो, तो मैं आपसे पहले प्रॉब्लम पूछ के फिर मैं आपको करवाऊंगी, और अदरवाइज़ आप नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपका रह जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 5th में आई थी, तो वो प्रॉब्लम आपको खुद सर्च करनी है, सर्च करके मुझे बतानी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन है, 2 men carry a block of stone weighing 60 Newton by means of a light plank rod whose length is 6 meter। देखो क्या है, 2 मैन्स हैं, वो एक रॉड की हेल्प से एक वेट को ले रहे हैं, यानी कि एक, जैसे आपके पास ये एक रॉड है, इसमें कहीं ना कहीं जो है एक वेट लटका रखा है। जैसे ये पेन है, सपोज करो इस पेन के ऐसे मिडल में मैं एक, यहाँ मैं मिडल में ऐसे एक रोड लटका, एक कोई वेट लटका दूँ, ये रोड है, ऐसे मैंने एक वेट लटका रखा है नीचे, और जो ये रोड है इसको 2 मेंस ने पकड़ा हुआ है, एक लेफ्ट हैंड पे और एक राइट हैंड पे। मीन्स देखो अगर मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ तो आपकी इस तरह की फिगर ड्रॉ होगी। ये एक रोड है, इस पर एक वेट टाई कर रखा है और वेट की वैल्यू थी आपकी 60 न्यूटन। इस रोड की लेंथ है 6 न्यूटन
और इसको 2 मैन ने कैरी कर रखा है, यहाँ एक मैन है और यहाँ एक मैन है जिन्होंने इसको कैरी कर रखा है। फाइंड द प्रेशर ऑन द शोल्डर। ऑब्वियसली जब रोड को अगर वो शोल्डर पर पकड़ेंगे तो उनके शोल्डर पर प्रेशर पड़ेगा। सपोज करते हैं ए पर प्रेशर आर, बी पर यानी कि फर्स्ट मैन पर प्रेशर आर, सेकंड मैन पर प्रेशर एस। तो आपको क्या करने हैं, ये प्रेशर ही आपको आर और एस आपको फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द प्रेशर ऑन द शोल्डर व्हेन द एंड्स आर ऑन द शोल्डर। जो एंड पॉइंट है रोड का वो उनके शोल्डर पर है। एंड द स्टोन इज़ 1 मीटर नियरर टू वन एंड देन द अदर। उसने स्टोन को जो है बीचों बीच नहीं लिया हुआ। कैसे लिया हुआ है कि जितना एक से डिस्टेंस है दूसरा डिस्टेंस उससे एक ज़्यादा है, या मेरे को ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से एक कम है, नियरर है। लिखा है 1 मीटर नियरर टू वन एंड देन द अदर। कि सपोज देखो जैसे मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ करा कि इसमें देख के लग रहा है कि ये छोटा डिस्टेंस है, ये बड़ा डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो उससे 1 मीटर कम होगा। हालांकि जो मैंने ड्रॉ कर रखा और जो कैलकुलेट किया वो थोड़ा अलग आ रहा है, तो कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में वही आएगा। जस्ट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इनमें से जो भी डिस्टेंस है दोनों में 1 मीटर का डिफरेंस होगा। इट मीन्स सपोज किया मैंने लेट ए सी को अगर मैंने एक्स माना तो बी सी टोटल बी सी कितना होना चाहिए 1 प्लस एक्स, क्योंकि एक डिस्टेंस दूसरे से 1 ज़्यादा है, या मैं कहूँ एक डिस्टेंस दूसरे से 1 कम है, तो बी सी विल बी 1 प्लस एक्स। तो ए सी प्लस बी सी ये कितना दे रखा है आपको 6, पूरा टोटल 6 है। तो यहाँ ए सी की वैल्यू पुट करी, बी सी की वैल्यू पुट करी, एक्स निकाला तो आपके पास 5/2 निकला है। तो 1 प्लस एक्स 7/2, यानी कि एक डिस्टेंस 5/2 है और एक 7/2 है। उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ एनालॉग ऑफ लैमिस थ्योरम लगा दो। आर बाई एस बाई तीसरा फोर्स है आपका 60, आर के नीचे लोगे डिस्टेंस बिटवीन एस एंड 60 दैट इज 7/2 इज इक्वल टू एस के नीचे लोगे डिस्टेंस बिटवीन आर एंड 60 5/2 एंड 60 के नीचे लोगे डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस, दिस डिस्टेंस इज 6। फिर आप फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर कर लेना, यहाँ से आर फाइंड आउट कर लेना, सेकंड और लास्ट को कंसीडर कर लेना, यहाँ से एस फाइंड आउट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. A uniform rod of weight 50 kg and length 18 मीटर इज, बिल्कुल देखो उसी तरह का है, लेंथ 18 मीटर है रोड की, जैसे ऊपर 6 थी, यहाँ वहाँ देखो जो प्लैंक था वो लाइट रोड था, ऊपर जो दे रखे थे लाइट रोड थी, इसमें रोड का खुद का वेट नहीं था, जस्ट जो 60 उस पर टाई किया गया था वही वेट है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें जो है रोड का खुद का वेट भी है 50 kg, और वेट आपको पता है रोड का हमेशा कहाँ एक्ट करता है, मिड पॉइंट पे, खुद का वेट। ऊपर वाले में खुद का वेट नहीं था। is carried on the shoulder of 2 men at a distance of 2 मीटर 3 मीटर respectively from 2 ends। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो रोड थी उसके एंड पॉइंट शोल्डर पर थे, यहाँ एंड पॉइंट शोल्डर पर नहीं है, यहाँ क्या है एंड पॉइंट से एक एंड से 2 मीटर डिस्टेंस पर शोल्डर है और एक एंड पॉइंट से 3 मीटर पर शोल्डर है। मीन्स देखो इस टाइप की फिगर बनेगी आपकी, जैसे देखो ये रोड है जिसकी पूरी की पूरी लंबाई 18 मीटर है, रोड का नाम ए भी दिया हुआ है, सी मिड पॉइंट लिया मैंने तो सी पर वेट एक्ट करेगा 50 kg। ठीक है, अब एक एंड से इस एंड से 2 मीटर डिस्टेंस पर शोल्डर है, शोल्डर का नाम मैंने S1 दे दिया। ऐसे ही एक डिस्टेंस से 3 मीटर डिस्टेंस पर, ये 3 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, शोल्डर S2 है, तो रिएक्शन हमेशा शोल्डर पर आएगी, एक इस शोल्डर पर और एक इस शोल्डर पर। A weight of 80 kg is also hung from the middle point of the road। देखो 50 kg खुद का वेट था रोड का, अब एक एक्स्ट्रा वेट और उस पर टाई कर दिया 80 kg, लेकिन वो भी किससे टाई करा है, मिडल पॉइंट से। 50 भी मिडल पॉइंट पे था, यानी कि टोटल कितना हो गया 130 एट मिडल पॉइंट। तो देखो यहाँ 50 था, मैंने इसीलिए प्लस 80 किया, तो टोटल इस मिड पॉइंट पर कितना वेट आ गया 130। आपको प्रूफ क्या करना है, फाइंड द टोटल वेट कैरिड बाय ईच, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है दोनों मैंस को कितना कितना फोर्स उन्हें जो है कैरी करना पड़ रहा है। इट मीन्स उनके शोल्डर पर कितनी कितनी रिएक्शन पड़ रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है, आर और एस आपको फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं, देखो सबसे पहले डिस्टेंसेस निकाल लो। ये टोटल आपका 18 था, ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस 9, ये डिस्टेंस 9, ये 2 थी तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई आपकी 7। इसी तरह ये टोटल डिस्टेंस थी आपकी 9, 3 इधर है तो ये कितनी रह गई आपकी 6, दिस डिस्टेंस इज 6। लगा दो आर बाई एस बाई 130 बाई आर, देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन एस एंड 130, दिस डिस्टेंस इज
6 इज इक्वल टू एस। एस देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन आर एंड 130, दिस डिस्टेंस इज 7 इज इक्वल टू 130। जब 130 लिखूंगी तो आर और एस के बीच की डिस्टेंस, आर और एस के बीच की डिस्टेंस देख लो, ये 7 + 6, टोटल डिस्टेंस कितनी बन रही है 13। अब फर्स्ट और लास्ट को ले लेना, आर निकाल लेना, सेकेंड और लास्ट को ले लेना, एस निकाल लेना। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।